दोस्तों, आपका स्वागत है माँ जगदम्बे कृपा चैनल में। आज हम आपको देवरहा बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बड़े से बड़े नामचीन भक्त थे। बड़ी से बड़ी हस्तियां उनके भक्त थे, उनके सेवक थे। प्रधानमंत्री व मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम ऐसे राजपद के नेता भी बाबा के सेवक थे। ऐसी विभूति जिन्हें हम देवरहा बाबा के नाम से जानते हैं, महर्षि योगी दिव्य संत ब्रह्मलीन देवरहा बाबा को शरीर छोड़े 33 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातें आज भी भक्तों में सच साबित हो रही हैं। सामान्य श्रेणी के भक्तों से लेकर ओहदे वाले भक्त तक उनका सदैव एक समान परस्पर आशीर्वाद रहता था। अपना पैर भक्तों के सिर पर रख कर ही आशीर्वाद देते थे। सभी को बतासा वाला प्रसाद देते थे। यूपी के देवरिया जिले में आश्रम बनाने वाले देवरहा बाबा ने सरयू नदी के तट पर शहर से 3 किलोमीटर दूरी स्थित लकड़ी के लांग से बने एक ऊंचे मंच पर मचान के ऊपर रहना शुरू कर दिया। यह स्थान देवरिया जिले के चिलमा बाजार के पास था। इस प्रकार स्थानीय लोग उन्हें देवरहा बाबा कहने लगे। बाबा संतों या वृद्धों के लिए एक सम्मानित शब्द थे। तत्पश्चात वे वृंदावन चले गए, जहां वे अपने शेष वर्षों के लिए यमुना नदी के तट पर एक मचान के ऊपर रहते थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। बाबा के भक्तों में नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। देवरहा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश में के कोने कोने से लोग पहुंचते थे, लेकिन कई नामी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती थी। उन्हें एक कंगाल से लेकर सबसे शक्तिशाली तक और जाति व समुदाय के संकीर्ण दायरे से ऊपर भी सभी के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन माना जाता था। आम चुनावों के समय उनका आशीर्वाद लेने के लिए इंदिरा गांधी, बूटा सिंह और राजीव गांधी सहित राजनेता आते थे। इनके अलावा बाबा के भक्तों में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, पूर्व राज्यपाल कन्हैयालाल, माणिक लाल मुंशी, मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जैसे नामचीन लोग शामिल रहे। 1984 में आयोजित जिस धर्म संसद में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया गया, उसमें देवरहा बाबा भी शामिल थे। जन सेवा और गौ सेवा को सर्वोपरि मानते थे। बाबा देवरहा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी श्री राम के सामने मानते थे, लेकिन इसके अलावा वह गौ सेवा व जन सेवा को भी सर्वोपरि मानते थे। बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली, जो योगिनी एकादशी का दिन था। इस तरह बाबा ब्रह्मलीन हो गए और बाबा की कहानी तमाम ऐसी ख्यातियों से भरी हुई है, जिसे हम अपने मुखार बिंदु से वर्णन नहीं कर सकते। जो हमें बाबा के लिए हमारा शब्द छोटा पड़ेगा। देवरहा बाबा की ऐसी ख्याति थी, वो एक महान विभूति थे, जिनके बारे में आज तक कोई यह निश्चित नहीं बता सका कि उनकी मृत्यु कब हुई और वह कितने दिनों तक जीवित रहे। धन्यवाद दोस्तों। यह जानकारी आप सबको कैसी लगी? कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारियां आप सब तक जरूर हम ले आएंगे। रामायण, महाभारत, गीता और तमाम ऐसे साधु संत तो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जो भी हमसे त्रुटि हुई होगी, कृपया आप सब उसको क्षमा करें, या उसके लिए यदि आपको जानकारी है तो कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राम, जय सत्य सनातन।